मेरा ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है तो आपको मेरी आवाज भी क्लियरली आ रही है एंड एट द सेम टाइम आपको जो है वीडियो भी अगर क्लियरली नजर आ रहा है, गिव मी CL इन द चैट बॉक्स। ओके, इट्स क्लियर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत क्लियर। नाउ दिस सेशन इज ऑल अबाउट, ये सेशन जो है पूरा होने वाला है खाद साइकिल चार्ट। ठीक है, खाद साइकिल चार्ट के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे बात कर रहे होंगे। काफी लोग जो है यहाँ पर जो जिनको पहली बार खाद साइकिल चार्ट मिला है उन्होंने देखा है, काफी लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा। काफी लोगों को नहीं भी क्लियर होगा। ठीक है, तो जिनको नहीं क्लियर है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो दैट्स वाई हमने जो है इस सेशन को रखा है। पहले ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि इसके ऊपर हम कुछ सेशन रखेंगे, लेकिन जैसे ही हमने जब सेशन रखने से पहले जब जस्ट खाद साइकिल चार्ट लोगों को सेंड किया और लोगों को रिसीव हुआ उस खाद साइकिल चार्ट, तो काफी जो सवाल आ रहे थे चैट में, तो उससे मुझे समझ में आया कि अगर एक ऐसा सेशन हो जाए जिसके बाद सारी चीजें अगर उस चार्ट में अब सभी लोगों को क्लियर हो जाएगी तो आप लोग उसको अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ लेकर के मतलब नहीं है ना, अगर उसके इंप्लीमेंट नहीं किया, उससे रिजल्ट नहीं लाया, तो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। राइट, सो दिस इज व्हाट समथिंग जो मैं चाहता था कि आपके साथ पूरा शेयर करें। बिफोर वी स्टार्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है to please turn on your cameras everyone. Yes, please turn on your cameras everyone. मैं सभी लोगों को जो है देखना चाहता हूँ। I want to see beautiful faces here. Okay, yeah, okay. A lot of people are there. I can see. Okay, that's great. That's great. Yeah. So now मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करूंगा फिलहाल। ठीक है, हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, इसका रिकॉर्डिंग भी आप लोगों तक पहुंच जाएगा। खाद साइकिल चार्ट अभी फिलहाल जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स है 1000+, उन तक तो है ही। एट द सेम टाइम करीब 300 लोगों के आसपास और लिया है लोगों ने खाद साइकिल चार्ट। ठीक है, तो उसमें से जो है आपको सभी लोगों का रिकॉर्डिंग्स भी आएगी, क्योंकि अभी इतने सारों में से सिर्फ 42 पीपल है राइट नाउ। ठीक है, तो सबको रिकॉर्डिंग्स भी पहुंच जाएगी, बट मेक श्योर अभी आप अभी आए हैं यहाँ पर तो फुल्ली अटेंड करें। लाइव का एक अलग फीलिंग होता है, उसका एक अलग मजा होता है। तो चलिए लेट्स यहाँ पर जो है लेट्स शेयर द स्क्रीन एंड लेट्स सी व्हाट द खाद साइकिल चार्ट इज। इस तरह से आपको ओपन होगा खाद साइकिल चार्ट। मिल गया सभी लोगों को? यस, सभी लोगों को क्या ये आपके व्हाट्सएप पर और ईमेल पे आ गया है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आ गया है तो, एंड टाइप नो इन द चैट बॉक्स अगर नहीं आया है तो। यस, ओके, मिल गया, सभी लोगों को मिल गया है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और कितने लोगों को डायरेक्टली देख करके समझ में आ गया है वो चीज? टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर समझ में आ गया है, टाइप मी इन द चैट बॉक्स सिर्फ देखते से। और अगर नहीं समझ में आया, टाइप नॉट मी, टाइप एन मी, नॉट मी इन द चैट बॉक्स अगर नहीं समझ में आया प्रॉपरली तो। ठीक है, ओके, समझ में भी आ गया ऑलमोस्ट सभी लोगों को। ठीक है, दैट्स ग्रेट। ये अच्छी बात है फिर अगर समझ में आ गया है तो, क्योंकि यहाँ पर जो है गॉट इट अलॉन्ग वीडियो लिंक्स आर टू गुड। थैंक यू सो मच कविता जी, थैंक यू सो मच। सो ओके, यहाँ पे नॉट मी वाले भी हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसीलिए जो है सेशन रखा गया है। जितने मी वाले हैं उसमें से कुछ पोर्शन यहाँ पे जो नॉट मी वाले भी है, नहीं समझ में आया जिनको, तो चलिए उन लोगों के लिए ही स्पेशली ये सेशन रखा गया है। और जिनको अभी समझ में आ गया उनके लिए भी एक स्पेशल गुड न्यूज होगी, तो आप लोग भी रुके रहना, ऐसा नहीं है। आज के लिए स्पेशल एक गुड न्यूज है। एंड बाय द वे आई वांट टू अनाउंस दैट डे आफ्टर टुमारो यानी कि 16 मई मेरा बर्थडे आने वाला है और उसके लिए हमने एक स्पेशल ऑफर रखा है। ठीक है, तो अभी इस सेशन के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, स्पेशल ऑफर रखा है। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स है उस पर आपको कुछ अमेजिंग से डिस्काउंट्स मिलेंगे सभी लोगों को। स्पेशली हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए होगा ये, और जिन्होंने खाद साइकिल चार्ट लिया इन दोनों लोगों के लिए होगा। अदरवाइज जनरल पब्लिक के लिए वाले नहीं होने वाले, सिर्फ आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, तो उसका फायदा उठाइएगा, है ना। यहाँ पर चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं एंड आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर एक एक करके। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर जो है अगर आप खाद साइकिल चार्ट से ओपन करेंगे, किसी को नहीं मिला है तो अभी मैं स्क्रीन पर यहाँ पे जो है आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसका लिंक। इस लिंक को सेव कर लीजिएगा कहीं पर, जिसको भी अगर एक्सेस नहीं मिला है तो। ठीक है, या यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया, प्लीज इस लिंक को जो है सेव कर लीजिएगा अपने यहाँ पर। और एक बात और, हमने आपको ना पीडीएफ फॉर्म में भी दिया था ये खाद साइकिल चार्ट, हमने आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दिया था, लेकिन उस पीडीएफ फॉर्म वाले को कोशिश करिएगा उससे ना आप ओपन करें। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीजन बता रहा हूं। जैसे कि ये वाला चार्ट है, इसको हम टाइम टू टाइम अपडेट अगर कर दे हमारे साइड से, जैसे आपको कुछ ऑफर देना है हमको, तो हम यहाँ से आपकी लिंक चेंज कर दी हमने फिलहाल, ये लिंक चेंज कर दी है, तो उसमें आपको डिस्काउंटेड प्राइस वाली जो है ना वो लिंक आपको यहाँ पर नजर आ रही है ना। तो वो अवेल करना है तो आपने जो है हमेशा ये वाला ओपन करना चाहिए जो लिंक आपको दिया गया है।
और अगर ये आपके इसमें नहीं ओपन हो रहा है, लिंक से ओपन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगी। अगर आप मोबाइल से उसको एक्सेस कर रहे हैं तो, अगर कंप्यूटर से कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट हो जाएगा। मोबाइल से अगर कर रहे हैं तो आपको जो है ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगी, गूगल शीट। उसका भी लिंक मैंने आपको दे दिया, इसको भी सेव कर लीजिएगा, है ना। जितने भी चीजें बता रहा हूँ ये सारी लिंक्स आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी बाद में आ जाएगी सभी लोगों को, ठीक है। सो इतना मुझे लगता है क्लियर है कि इसको कंप्यूटर पे एक्सेस करना नंबर वन थिंग, अगर पॉसिबल है तो। नहीं पॉसिबल तो इसको जो है मोबाइल पे आप कर रहे हैं तो गूगल शीट पे करें और लिंक से करें इस चीज को, है ना, लिंक से ओपन करें, ना कि पीडीएफ। वो पीडीएफ हमने आपको सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए दिया, दैट्स इट। यस, इज इट क्लियर? गिव मी CL इन द चैट बॉक्स इफ दिस पॉइंट इज क्लियर। या इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। या नाउ अब जो है इसको हम समझ लेते हैं यहां पर सारी चीजों को एक एक करके, जो है कि खाद साइकिल चार्ट कैसा है, इसके अंदर कौन सी खाद कब डालनी है, सारी चीजें हमने जो बता रखी है। फॉर नॉन एडिबल फ्लावर प्लांट्स, एक बात ध्यान रखना, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था कि इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। तो यहां पर जो है मैं आपको, एक मिनट रुकिएगा, कुछ लोगों को अभी भी ज्वाइनिंग लिंक नहीं मिला है, एक मिनट रुकिएगा बस, उनको हम सेंड कर देते हैं सेशन में आने का ज्वाइनिंग लिंक जी। तो यहां पर जो है जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि नॉन एडिबल फ्लावर प्लांट्स, इसके बारे में पूरा यहाँ पे खाद के बारे में डिटेल्ड है। कुछ लोगों का सवाल यह था कि सिर्फ इंग्लिश में दिया गया है, हिंदी में नहीं दिया गया है, तो हमने हिंदी में भी ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए जो नीचे के लास्ट टैब है ना, यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, यहाँ पे हिंदी लिखा है। जैसे आप हिंदी में क्लिक करेंगे सब कुछ यहाँ पे जो है हिंदी में आ जाएगा, है ना, सारी की सारी चीजें आपको हिंदी में दिखने लगेंगी यहाँ पर एज इट इज, ठीक है। तो ये भी आपको मिल जाता है, अगर किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है आप हिंदी में देख सकते हो, है ना। नाउ यहां पर फॉर एडिबल फ्लावर प्लांट्स, एडिबल फ्लावर प्लांट्स यानी कि जो खाने वाले फूल के पौधे होते हैं, नॉन एडिबल फ्लावर प्लांट, सॉरी नॉट एडिबल, नॉन एडिबल जो नहीं खाने वाले होते हैं ना, नॉन एडिबल, एडिबल मतलब खाने वाला, नॉन एडिबल लगा दिया तो नहीं खाने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके गुलाब के पौधे जनरली लोग नहीं खाते, आपके मोगरा के पौधे हो गए, आपके गंधराज के पौधे हो गए, जितने भी आपके जो है नॉन एडिबल फ्लावर प्लांट्स है उसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। उसके अंदर क्या खाद साइकिल चार्ट होना चाहिए, वो इस ब्लैक, जो ब्लैक पट्टी है ना, इसके पहले वाला पार्ट आपने पूरा फॉलो करना है। यानी कि डीएपी जो है हर महीने की 1 तारीख को जो है आपका डीएपी डलना चाहिए, एंड रिपीटेड साइकिल इन एवरी 30 डेज, यानी कि हर 30 दिन में, यानी कि हर महीने की 1 तारीख को आपका डीएपी डलना चाहिए, इसका मतलब यह है। उसके बाद एनपीके कितने दिनों में डलना चाहिए, वो डलना चाहिए पुट ऑन 15 डेट ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, 15 तारीख को, हर महीने के 15 तारीख को जो है ये डलना चाहिए, और ये भी हर 30 दिनों में रिपीट होगा, यानी कि हर महीने के 15 तारीख पर ये डलेगा एनपीके, ठीक है। स्पेशल नोट भी लिखा हुआ है यहाँ पे, डू नॉट पुट एनी अदर केमिकल खाद विद इन 10 to 12 डेज आफ्टर पुटिंग दिस। समझ गए, ये तो क्लियर होगा डायरेक्टली एज इट इज। वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में बताया गया कि हर 3.5-4 महीने में एक बार ये बदलेगी आपकी। कैल्शियम पाउडर के बारे में बताया गया हर 6 से 8 महीने में बदलेगा ये। जीवामृत जो है हर महीने की 8 से 10 तारीख को जो है डलना चाहिए, हर 30 दिन में इसकी साइकिल भी रिपीट हो रही है। H2O2 भी, H2O2 अभी तक हमारे कम्युनिटी मेंबर्स तो फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अभी खाद साइकिल चार्ट नया लिया है, तो H2O2 का जो है ये चीज आपने इस्तेमाल करनी है, आज के बाद से शुरू करिएगा, बहुत बहुत इफेक्टिव चीज है, ठीक है। तो आपने करना चाहिए। जो बारिश वाला मौसम होता है ना, तो बारिश के मौसम में नेचुरल फॉर्म में H2O2 जो है मिला हुआ आता है उस पानी में, है ना, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा होता है उसमें। तो यहां पर जो है जब बारिश का मौसम नहीं है तो ये चीज डलना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर जो है आप ये चीज डालते हैं, ये आपको मेडिकल स्टोर पर मिलेगा H2O2 किसी भी। और अगर आपको 3% नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, 6% इस्तेमाल करिए, लेकिन जो क्वांटिटी बताई, जैसे कि 2 टेबलस्पून इन 5 लीटर ऑफ वाटर बताया, तो आपने उसके जगह 1 टेबलस्पून डालना है। अगर आपको 6% मिल रहा है, 6.5% मिल रहा है तो ठीक है, तो आप उसको आधा क्वांटिटी में डाल सकते हो, दैट्स इट, ताकि आप यूज करिएगा, डेफिनेटली आपको जो है बेहतरीन रिजल्ट देगा ये। नेक्स्ट फिर पोटैश, पोटैश है। पोटैश बेसिकली क्या हेल्प करता है वो भी आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। कई बार ना जो डीएपी आप डालते हैं, एनपीके डालते हैं, ये कई बार पौधे में इतनी एनर्जी नहीं होती कि इनको एब्जॉर्ब कर ले, इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ले। तो व्हाट पोटैश डू इज, ये आपको हेल्प करता है आपके पौधे को कि ये उन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में जो है एज अ हेल्पर जो है वो काम करता है, ठीक है। तो ये जो है उस तरह से आपके हेल्प करेगा। तो ओवरऑल जो है जब भी कभी ऐसा लग रहा है कि बाकी सब परफेक्ट है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप जो है पोटैश डाल सकते हो, ठीक है। तो दैट्स द पॉइंट, ये यहाँ पे लिखा है।
कब डालना है, एनपीके को रिप्लेस करके डालना है। ठीक है, यहाँ पे जो एनपीके बताया था हर महीने के 15 तारीख को बताया आपको एनपीके इस्तेमाल करने का, तो यहाँ पर जो है हर महीने के 15 तारीख को अगर आप फ्लावर्स नहीं दे रहा है पौधा तो आप जो है रिप्लेस करके पोटाश डालेंगे। ठीक है, बाकी फिर अगेन रिपीट द साइकिल, वो जो पूरी बताई है वो साइकिल रिपीट करना है। ठीक है, इतना क्लियर है कि मैं सीएल इन द चैट बॉक्स, अगर यहां तक का क्लियर है स्टार्टिंग का। तो नॉन एडिबल फ्लावर प्लांट्स के बारे में अभी तक हम लोगों ने बात करी है। ठीक है, ओके ओके, क्लियर है, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट, अब यहां पर जो है ये ब्लैक वाली स्ट्रिप आ गई है ना, ब्लैक वाली स्ट्रिप्स आ गई है। ये स्पेशल नोट का बड़ा ध्यान रखना है, ड्यूरिंग डोरमेंसी पीरियड ऑफ प्लांट डू नॉट पुट एनी ऑफ द खाद लिस्टेड अबाउ एक्सेप्ट H2O2 3%। ठीक है, H2O2 3% जो है ये कोई खाद वाद नहीं है, ये पानी है नॉर्मल विथ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऑफ दैट, विथ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, है ना, तो H2O2 वो है। तो यहां पर जो है ये इसलिए चल जाता है, बाकी की खाद नहीं डालनी लेकिन डोरमेंसी पीरियड में। सवाल होगा डोरमेंसी पीरियड क्या होता है, तो डोरमेंसी पीरियड मतलब जैसे पतझड़ वगैरह जब आ जाता है ना मौसम, जब पौधा अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं रहता, वो थोड़ा सा जो है अपने आप ही थोड़ा सा डल पड़ रहा होता है, तो वो जो है उसका डोरमेंसी पीरियड होता है। तो तब आपने कोई खाद नहीं डालनी, क्योंकि ऑलरेडी पौधे में एनर्जी कम है, अब ऊपर से उसको एनर्जी देने लगता है तो उल्टा जल जाते हैं कई बार पौधे। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट आता है आपका ये जैसी ब्लैक स्ट्रिप आ गई, इसका मतलब ये वाला चार्ट इसका पोर्शन खत्म हो गया है ना। ब्लैक स्ट्रिप के बाद आपको जो है फॉर एडिबल फ्लावर प्लांट्स, जो फूल के पौधे आप खाते हैं उसके बारे में जो है यहाँ पे बात करी गई है ना। जो फूल के पौधे आप खाते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है, उसके अंदर क्या खाद होना चाहिए, कितने कितने दिनों में होना चाहिए, कैसे क्वांटिटी में डालनी चाहिए, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल आपके हिबिस्कस के पौधे, कुछ लोग जो है वो उसके जो फूल है ना, उसके फूल को जो है चाय बनाते हैं, कुछ लोग वो मेडिकल पर्पज से लोग यूज करते हैं, तो इसलिए जो है उसके अंदर ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। इवन पारिजात के जो पत्ते हैं उसका भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं और उसकी भी लोग चाय बनाते हैं, तो उसके अंदर भी फिर आप ये फॉलो कर सकते हैं अगर आप उसको खाने वाले हैं तो। एक शंख पुष्पी वाला पौधा होता है, गौकर्णी भी बोलते हैं उसको कई लोग, तो वो वाले पौधे को भी जो है आप ये चीज है, अगर आप उसको खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, सिर्फ लुक के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो ऊपर वाला चार्ट भी फॉलो कर सकते हो, नॉन एडिबल वाला। लेकिन अगर आप उसको खाते हो तो एडिबल फ्लावर प्लांट्स वाला आपने इस्तेमाल करना चाहिए ना। यहाँ पे क्या क्या बताया इसमें भी क्विकली देख लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट हर 2 महीने में डालनी है, यहाँ पे कितना बताया था 3.5 महीने में, है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप ऑर्गेनिक कर रहे हो इसको कंप्लीटली, तो इसमें आपको ज्यादा क्वांटिटी में जो है ज्यादा डालना पड़ेगी बार बार, है ना। इसमें क्वांटिटी भी कम बताई थी वर्मी कंपोस्ट की, इसमें क्वांटिटी भी ज्यादा, कम से कम 35% जो है बिगिनिंग यानी कि जब आप कोई भी गमला लगा रहे शुरुआत में, कम से कम 35% जो है आपके यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट खाद होना चाहिए, अगर आप ऑर्गेनिक उसको कर रहे हैं कंप्लीटली तो, है ना। नेक्स्ट, कैल्शियम पाउडर हर 6 से 8 महीने में डालना चाहिए, क्वांटिटी भी इसके बारे में यहाँ पे लिख रखी है नोट के अंदर, और ये पूरे वीडियोस अवेलेबल है, इस पे आप क्लिक करेंगे ना किसी पर भी तो यहाँ पर आप वीडियोस में पहुंच जाएंगे उनके। ठीक है, ये वीडियो ओपन हो गया है, तो आपको सारी चीजें कैसे क्या यूज करना है वो वीडियो में ऑलरेडी बता रखी है, तो ये आपके लिए जो है आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा ये चीज। कैल्शियम पाउडर डाल दिया, उसके बाद जीवामृत के बारे में बताया, हर 15 दिन में जो डालना है ना, तो वंस ऑन फर्स्ट, पहले 1 तारीख को डालना है, फिर 15 तारीख को डालना है, दैट्स इट। H2O2 डालना है हर 23rd से 25th डेट में डाल देना है इस चीज को, तो इस तरह से जो है इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट आपका आता है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांट्स। अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लांट्स में आपको ज्यादा फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, तो उसके अंदर जो है आप ये वाला चार्ट फॉलो कर सकते हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ वाला। फिर से ब्लैक स्ट्रिप आ गई है ना, ब्लैक स्ट्रिप के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डायरेक्ट हमने बात करी है। तो फ्रूट के लिए जो है सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट खाद हर 2 महीने में जो है फिर से डालेंगे इसके अंदर, है ना। और इन द बिगिनिंग 35 से 40% जो है वर्मी कंपोस्ट खाद डलती है शुरुआत में। कुछ लोगों के लिए भी क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है, कुछ लोग बोल रहे होंगे यार ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं लग रही, लेकिन है इतनी डालना चाहिए, अगर रिजल्ट चाहिए इतनी डालना चाहिए। ठीक है, हम लोग शुरुआत में जब हमने नर्सरी स्टार्ट की थी ना, हम लोग खाद में बहुत पैसे बचाते थे, रिजल्ट ही नहीं आता था। हमने जब बैंगन लगाना स्टार्ट किया था, बैंगन, भिंडी, टमाटर, ये सारी चीजें हमने लगाना स्टार्ट करी, जल्दी जल्दी कीड़ा लग जाता था पौधों में, ना फ्रूट आते थे ना वेजिटेबल आते थे, कुछ भी नहीं होता था, जस्ट बिकॉज हम सही क्वांटिटी में सही क्वालिटी की खाद इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो प्लीज आपको जो है उस बात का ध्यान रखना है ना। H2O2 7% या बिल्कुल चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्वांटिटी बस आधी डालिए, जो 3% की क्वांटिटी बताई उसकी आधी डालिए, चलेगा। ये मेडिकल शॉप पे जाके देखना है आपने, ऑनलाइन बहुत महंगे मिल रहे हैं, ऑनलाइन खरीदने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, हम भी आपको नहीं प्रोवाइड करवा रहे, क्योंकि इसीलिए नहीं करवा रहे क्योंकि जो है वो पॉसिबल नहीं है फिलहाल लिक्विड जो है हमारे लिए भिजवाना। पॉसिबल होगा तो हम यहाँ पर लिंक जो है ऐड कर देंगे उसका, है ना। यहाँ पर कुछ भी अपडेट्स देखना चाहते हो, जैसे हम यह भी जो खाली प्रोडक्ट्स है ना, हम इनको धीरे धीरे भरते जाएंगे। या तो अमेजोन की लिंक्स आएंगे यहाँ पे, या तो हमारी लिंक्स आएगी, हमारे नर्सरीज के प्रोडक्ट की लिंक्स आएंगे यहाँ पे। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे आप लिंक से इसको एक्सेस करें तो दैट विल बी बेटर हमेशा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट पीडीएफ जो आपको मिला है। नाउ यहां पर जो है आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांट्स जो है इसका खाद साइकिल चार्ट क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो है वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया, देन कैल्शियम पाउडर के बारे में बताया, 6 से 8 महीने में जो है कैल्शियम पाउडर कितना डालना है, सारी चीजें, वीडियो भी अवेलेबल है, इसका कहां से ऑर्डर करना उसका लिंक भी अवेलेबल है। जीवामृत के बारे में बताया, हर जो है पुट इन एवरी 15 डेज, हर 15 दिन में डालना है। और जीवामृत खाद गाइज बनानी है, ठीक है, ये वाली खाद जो है ये कुछ इस तरह से काम करेगा। अगर अपन एक एनालॉजी से समझे या एक एग्जांपल लेकर के समझे हम, तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा आपके लिए कि आप नॉर्मल खाना तो जैसे खाते हैं ना, हम इंसान भी खाना खाते हैं, लेकिन एक जो दूध पीते हैं हम लोग उसका अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है, हम दूध पीते अलग उसका इंपॉर्टेंस है, हम ड्राई फ्रूट खाते हैं उसका अलग इंपॉर्टेंस है। तो वैसे ये जो जीवामृत खाद है ये कुछ इस तरह से जो है आपके लिए हेल्प करेगी, समझ में आ रहा है। तो वो जो है आपने फॉलो करना है, पूरा फॉलो करना है, जितना बताया उसमें पूरा फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है H2O2 3%, ये भी डालना है इसके अंदर, डेट ऑलरेडी लिखी हुई है, अब मुझे लगता है ऊपर ऑलरेडी बता चुके, तो इट इज क्लियर टू यू गाइस। उसके बाद सीवीड, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ऊपर जो ये वाला खाद था इसके अंदर जो केमिकल पोटैश बताया था ना, वैसे ही केमिकल पोटैश जैसा था वैसे ही नेचुरल पोटैश जो है ये इन चीजों में मिल जाएगा आपको। कहा गया, ये वाले प्लांट्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये फ्रूट प्लांट्स वेजिटेबल प्लांट्स के लिए। जब इसमें पोटाश की कमी हो तो आप क्या डालेंगे, सीवीड, ठीक है, ये भी मार्केट में आपको मिल जाएगी, ड्राई फॉर्म में मिलती है जनरली, तो हमने ड्राई का लिखा है। अगर आपको ड्राई नहीं मिल रही है, अगर गीले फॉर्म में मिल रही है, तो इसका क्वांटिटी आधा डलेगा, है ना, इसका भी क्वांटिटी बता रखा है। फॉर 8 इंच का पॉट जो है 1/4 कप ऑफ ड्राइड, ठीक है, ड्राइड सीवीड, या फिर एश यानी कि जो राख होती है, किसी भी चीज की राख चल जाएगी, उसमें पोटैश नेचुरली पाया जाता है, ठीक है। अगर बाकी सब परफेक्ट है, पौधों में फ्लावर नहीं आ रहा है, उसमें अच्छे क्वालिटी के फ्रूट नहीं आ रहे हैं, तो ये जो है आपने एश यानी कि राख डालना चाहिए या फिर सीवीड डालना चाहिए, ये चीजें आपने उसमें डालना चाहिए, है ना। तो ये बड़ा इफेक्टिव रहेगा। एंड एट द सेम टाइम एक बात और ध्यान रखना, इसमें और एक चीज और ऐड करूंगा अभी मैं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ भी हमने लास्ट ही वीक ये डिस्कस किया था कि कभी कभी ना पौधे में आयरन की कमी भी होती है, आयरन, कॉपर, इन सभी चीजों की कमी भी होती है, तो उसको भी हम इसके अंदर बहुत जल्द ऐड कर देंगे। कैल्शियम के साथ ही आप डाल सकते हो, उसको भी साल में एक आध बार एक्चुअली डालना चाहिए। हमने भी अभी फिर से डाला हमारे नर्सरी में, तो हमको मतलब मैं ऑलमोस्ट फॉरगॉट इट, मैं ऑलमोस्ट भूल गया था कि ये चीज भी आपको टाइम टू टाइम डालना पड़ती है। तो लास्ट टाइम हमने इसको खाद साइकिल चार्ट में इसलिए ऐड नहीं किए थे, लेकिन अभी हमको ऐसा हमारे नर्सरी में पौधे में हमको लगा कि हाँ अभी डालने की जरूरत पड़ रही है, तो एकदम से मुझे याद आया कि हाँ यार ये तो हमने हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ शेयर ही नहीं किए। तो वो चीज जो है फिर अभी इसमें लास्ट सेशन में मैंने इसे शेयर किया था उन लोगों के साथ, और अभी जो है फिर से यहाँ पर आप लोगों के साथ अभी इस खाद साइकिल चार्ट में भी और ऐड करूंगा, मैं अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए लिंक से एक्सेस करिएगा, यहाँ पे हम कुछ भी एडिट करेंगे आप तक अपने आप वो एडिट होकर के आपको मिलेगा वो, है ना। नाउ ये सीवीड वगैरह जो है ये भी इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, जब फ्लावर वगैरह नहीं आ रहा है, अच्छे क्वालिटी के फ्रूट नहीं आ रहे, तो आपने जो है ये राख या फिर सीवीड इस्तेमाल कर सकते हो। राख सस्ती पड़ती है, हम लोग हमारी नर्सरी में राख ही इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं इस्तेमाल करते सीवीड, पहले करते थे, तो दैट्स द थिंग, इट्स टोटली अप टू यू, जो आपको ज्यादा इजीली अवेलेबल हो वो आपने करना है। अगेन स्पेशल नोट, जानबूझ के बोल्ड करके बताया गया है, तो इसका आपने ध्यान रखना है, इसको रीड करना है अच्छे से, है ना। नेक्स्ट सक्यूलेंट्स के बारे में बताया। सक्यूलेंट्स का एक अलग लोगों का जो है बड़ा मिथ होता है, लोग उसके अंदर ना कुछ खाद डालते ही नहीं है सक्यूलेंट्स में, कभी भी सिर्फ पानी का स्प्रे डल रहा होता है और कुछ नहीं, सिर्फ पानी का स्प्रे डल रहा होता है। तो यहां पर जो है एक बात का आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो सक्यूलेंट्स है इनको भी टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमने एक चीज बता रखी है कि हर एक साल में एक बार उसका पूरा पॉटिंग मिक्स बदलना चाहिए। तो उसका भी यहाँ पे पॉटिंग मिक्स क्या होना चाहिए उसका हमने वीडियो आपको दे रखा है, उसको ध्यान से देखिएगा, है ना। डेजर्ट प्लांट्स का ये दे रखा है पॉटिंग मिक्स का वीडियो। आफ्टर दैट यहाँ पर जो है इसके अंदर आपको नजर आएगा एनपीके 19 एनपीके जो है वो भी टाइम टू टाइम डलना चाहिए, उसका स्प्रे होना चाहिए महीने में एक बार, ठीक है। तो वो भी आप करना चाहिए और स्प्रे करना नॉर्मल, है ना, पानी जैसा नहीं डालना उसको। नेक्स्ट आता है आपका
फॉर नॉन एडिबल ग्रीन या फिर कलरफुल ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अब एग्जाम्पल के लिए अपन मनी प्लांट ले लेते हैं, है ना। ये कौन से होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है, ग्रीन नॉन एडिबल जो है, ये प्लांट्स है कौन से ऐसे, उसके एग्जांपल्स बता रहा हूँ। आपका मनी प्लांट हो गया है, जैसे पीछे मनी प्लांट रखा है, कोलियस प्लांट्स हो गए, जितने भी ऐसे ग्रीन प्लांट्स हैं आप देखेंगे, डिफनबेकिया हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, जितने भी प्रकार के ऐसे पौधे हैं आप उसमें ये वाला चार्ट फॉलो कर सकते हैं, जो लास्ट में बताया ना, ये वाला चार्ट आप फॉलो कर सकते हैं फॉर नॉन एडिबल ग्रीन कलरफुल ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, इसमें भी बता रखा है डीएपी कितने दिनों में डालना है, एनपीके कितने दिनों में डालना है, राइट, वर्मी कंपोस्ट कितने दिनों में डालना है, हर 3.5 से 4 महीने में, कैल्शियम पाउडर कितने दिनों में डालना है। इसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एनपीके वाला है उसको थोड़ा समझ के करिएगा। बता देता हूं मैं यहाँ पे एक बार लाइव आपको बता देता हूं, ताकि आप अगली बार इसको रीड करोगे ना तो आपके लिए जो है कंफ्यूजिंग सा नहीं रहेगा वो चीज, है ना। तो यहां पर जैसे कि आप फर्स्ट वाला देखेंगे, जो नॉन एडिबल फ्लावर प्लांट्स वाला खाद साइकिल चार्ट है, उसमें एक बार डीएपी एक बार एनपीके, एक बार डीएपी एक बार एनपीके, हर 15-15 दिन में ये चीज चलती है। यहाँ पे क्या किया जाता है, इस वाले चार्ट में 2 बार डीएपी डलेगा, यानी कि सपोज 1 तारीख को डीएपी डाला तो फिर 15 तारीख को डीएपी डाला, है ना। फिर अगले 1 तारीख को लेकिन एनपीके डलेगा, अगले 1 तारीख को डीएपी नहीं डलेगा, है ना। तो अगले 1 तारीख को फिर एक बार एनपीके डल गया, फिर 2 बार डीएपी डलेगा, फिर एक बार एनपीके डलेगा, लाइक दैट यू हैव टू फॉलो इट। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो मुझे लगता है इट विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, जब आप अगली बार रीड करोगे तो वो एक बार में क्लियर रहेगा वो चीज, या तो इस तरह से इसको फॉलो करना है। फिर कैल्शियम पाउडर भी कितने टाइम में डालना है, सारी चीजें कितने टाइम इंटरवल में डालनी है, सारी बता रखी है। इन पे आप क्लिक करेंगे तो आप वीडियो पे पहुंच जाएंगे, है ना। इस पे क्लिक करके आप वीडियोस पे पहुंच जाएंगे कि कैसे क्या इसको इस्तेमाल करना है, सारी चीजें ऑलरेडी बता रखी है। अभी इतनी देर से मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करी है, समझ में आ रहा है? यस, आर यू गेटिंग इट? गिव मी जी आई इन द चैट बॉक्स इफ यू आर गेटिंग इट। समझ में आ रहा है? ओके, या 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 गेटिंग इट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इस तरह से आपने इसको फॉलो करना है। आप कुछ क्वेश्चंस मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अच्छा, पहले क्वेश्चंस ले ले, या एक चीज है, एक जो आपको बेनिफिट मिलेगा अभी अच्छा आने वाले 2 दिनों तक, तो वो मैं आपको बता देता हूं। सी, यहां पर ये जो खाद साइकिल चार्ट है, इस खाद साइकिल चार्ट में हमने कुछ चेंज किया है। ये सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने खाद साइकिल चार्ट लिया है। ठीक है, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए हमने लिंक्स यहाँ पे चेंज कर दिए अभी। आप कुछ भी प्रोडक्ट हमारे ऑर्डर करेंगे बिफोर 16th ऑफ में, अभी आज 14 तारीख है, आपको जो है 6% ऑफ मिलेगा, 6% डिस्काउंट आपको सारे प्रोडक्ट्स पे मिलेगा। हाउ मेनी ऑफ यू से इट्स वाओ, गिव मी WOW। क्या व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट, जैसे मार्बल स्टोन डस्ट पाउडर यहाँ पे लिख रखा है वो भी, है ना, ये लिंक ही अलग है, ये वाली लिंक हम कहीं और शेयर नहीं करने वाले, सिर्फ खाद साइकिल चार्ट में अवेलेबल रहेगा, है ना। आपको क्या करना है, बस ये प्लांट लव करके जो है PLANTLOV, प्लांट लव करके जो है ये कोड, डिस्काउंट कोड आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, अप्लाई करना है, और ये डिस्काउंट लग गया, फिर बाय नाउ पे जाकर के बाय करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो मेरा अभी जब बर्थडे आ रहा है उसके पहले जो है ये डिस्काउंट पूरा आप अवेल कर सकते हैं, इसका लाभ उठाइएगा जरूर से, यू नो, या ओके, इट्स वाओ, दैट्स ग्रेट। इसी तरह से मैंने आपको बताया था, जिन्होंने भी अभी नया खाद साइकिल चार्ट लिया है, आप ये चीजें सारी, क्योंकि ऑर्डर तो करना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं से खरीदना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, हाँ, ये जितनी भी चीजें हमने मार्केट स्टडी करते हुए सारे रेट्स रखे हैं। अगर आप Amazon पर या दूसरे किसी वेबसाइट्स पे जाएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी है, ये सबसे ज्यादा ऑलरेडी सस्ते थे प्रोडक्ट, है ना। अगर आप, जैसे ये कैल्शियम पाउडर है, आप जाएंगे सपोज एनपीके पे, है ना, तो एनपीके जो है आप ऑनलाइन जो सही सिमिलर क्वालिटी वाले जो एनपीके है आप उनसे कंपेयर करेंगे तो इसका प्राइसिंग ऑलरेडी लो है पहले से, और उस पर भी हमने आपको जो है डिस्काउंट दिया है आने वाले 2 दिनों के लिए, बिफोर 16th ऑफ May, आज और कल का दिन, है ना। तो इसमें आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, इसमें भी सारी चीजों पे। ठीक है, नाउ कुछ सवाल है अगर आपके, तो मैं यहाँ पर आपके साथ अभी लिंक शेयर कर देता हूं, जस्ट गिव मी मिनट। खाद साइकिल चार्ट से रिलेटेड ही सवाल पूछिएगा प्लीज, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जो है, डिस्कशन जो है उसी के ऊपर है, तो उससे रिलेटेड ही सवाल होंगे, तो दैट विल बी अप्रिशिएटेड। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ वो लिंक जहां पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी, यहाँ पे आ गया है, और लेट्स डू वन थिंग, या ओके। सो यहाँ पे जो है मैंने इसको आपको लिंक को शेयर कर दिया है यहाँ पर, आप कर सकते हैं इसको, है ना जी।
नाउ टिल दैट टाइम थोड़ा सा ना एक चीज अभी मैं आपके साथ कोई है हमारे कम्युनिटी मेंबर्स में से कोई है यहाँ पर जो शेयर करना चाहेंगे जिन्होंने खाद साइकिल चार्ट ऑलरेडी फॉलो कर लिया है अभी तक और उनको अच्छे रिजल्ट आए हैं? इज देयर एनीवन सच दैट पर्सन? या यू कैन रेज योर हैंड अगर कोई ऐसे पर्सन है तो, और शेयर करना चाहते हैं कि हाँ मतलब मुझे अच्छा रिजल्ट आया है इस चीज के लिए, या ताकि दूसरे लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ हाउ इट वर्क्स, और जो है उसके कारण फिर लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाट आई वांट। ठीक है, सिर्फ लेने से क्योंकि लोग फॉलो नहीं करते हैं, ऐसा मैंने अक्सर देखा है। लोग रिजल्ट आता है तो उसको जो है फिर फॉलो करते, किसी और को रिजल्ट आता है उनको दिख रहा है तो लोग फॉलो करते हैं। एंड व्हाट आई वांट इज कि आप आकर के अगर शेयर करेंगे तो डेफिनेटली जो है दूसरे लोग इंस्पायर होंगे उससे। या लेट्स टेक प्रीति जी। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने आपके वीडियोस देख देख के मेरा ना वो क्रिसमस ट्री सर खराब हो रहा था, तो उसमें साफ का स्प्रे किया, उसका वीडियो देखा था आपका। उसके बाद अभी उसमें अच्छे से पत्ते आने लगे। दूसरा मेरा हिबिस्कस में मिली बग लग गया था, वो सब मैंने उसमें छोटे छोटे बर्ड्स आए थे तो आपने बोला था वो रिमूव कर दो, तो अभी सिर्फ छोटे छोटे पत्तों में भी फ्लावर आना चालू हो गया है, तो बहुत अच्छा ओके, रिजल्ट आया है। खाद ठीक है। साइकिल चार्ट तो ऑलमोस्ट कर ही रही हूँ, प्लस जो भी मुझे क्वेरी होती है पहले आपके वीडियोस देखती हूँ कि उसमें से क्वेरी सॉल्व हो जाए तो ज्यादा बेटर है। Okay, that's great. Thank you. Thank you so much for थैंक यू सो sharing. मच। Yeah, okay. Yeah, guys, so आपने लिया है, सिर्फ उसको लेने से काम नहीं होगा, फॉलो भी करना है सभी लोगों को। ठीक है, या सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। अभी आप पे कुछ सवाल है तो उनको हम ले लेते हैं। आई होप आपने यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया है सवाल का, तो इसको हम ले लेते हैं लाइव, और उसके बाद जो है हम फिर या जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, ओके, आज कोई सवाल नहीं आया अभी तक। कोई सवाल नहीं है क्या किसी के? सर कविता जी का सवाल है, सर जीवामृत प्रिपरेशन के बाद कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं? 6-6 महीने तक चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, वो खराब नहीं होता। ठीक है, तो उसमें जो है आपको दिक्कत नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव 20-20-20 एनपीके, व्हाट इज प्रोपोर्शन? ठीक है, इसके अंदर जो है 19-19-19 के जगह 20-20-20 के प्रोपोर्शन में मिला है। क्वांटिटी सेम डालनी है, 20-20-20 में कोई खास फर्क नहीं आएगा ना, क्वांटिटी सेम डालनी है। थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा वाला आपका वाला एनपीके जो है 19-19-19 से, दैट्स फाइन, चलेगा। अगर 10-10-10 आप यूज कर रहे हैं या कोई और रेशो कई अलग यूज कर रहे हैं तो उसमें जरूर फिर एक बार जो है एक बार बात कर लीजिएगा। अगर आप कम्युनिटी में तो एक बार सवाल पूछ लीजिएगा उसके अंदर, और जो है मैं आंसर कर दूंगा उस चीज का ना, कोई और रेशो अगर आपके पास हो तो उसके अकॉर्डिंग। बाकी 19-19-19 जो है हम इसलिए आपको सजेस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा इजीली मार्केट में अवेलेबल रहता है और सबसे ज्यादा इजी टू यूज रहता है, दैट्स व्हाई वी सजेस्ट यू दैट। बाकी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, सारे ही अच्छे होते हैं। नेक्स्ट आता है, कैन वी गिव आइडिया अबाउट, कैन यू गिव आइडिया अबाउट यूरिया? यूरिया, नो वी डोंट रिकमेंड यू यूरिया। बहुत ज्यादा जो मतलब यू दूसरे केमिकल्स भी ऑफकोर्स हार्म करते हैं एनवायरमेंट को, बट यूरिया इज समथिंग जो नेक्स्ट लेवल जो है खराब करता है वो काम, राइट? तो दैट्स व्हाई वी डोंट नॉट एट ऑल सजेस्टेड। नॉन एडिबल फ्लावर्स में एडिबल फ्लावर वाला चार्ट कर सकते हैं क्या? नॉन, जी बिल्कुल, इफ यू वांट यू कैन। संगीता जी, इफ यू वांट यू कैन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। किसी के पास सवाल पूछने के लिए वहां पर लिंक नहीं आया क्या? एक सेकेंड, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन हियर। मैंने शायद शेयर ही नहीं किया, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, एक मिनट रुकिएगा गाइस, यहाँ पे प्लीज सवाल पूछिए, क्योंकि क्या सवाल अगर चैट में आते हैं तो मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। प्लीज अपना सवाल यहाँ पे पूछ ले ताकि मैं जो है उसको यहाँ स्क्रीन पर देख करके जो है आपको आंसर कर पाऊंगा। यस, नेक्स्ट सवाल है मेरे, बहुत सारे सवाल आ गए, प्लीज आप यहीं पे पूछ लीजिए। जो लिंक शेयर किया ना, प्लीज आप यहाँ पे सवाल पूछिए, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दूसरे लोगों को भी दिख रहा होगा मैं एग्जैक्ट क्या सवाल रीड कर रहा हूँ। या मयूर जी का सवाल है, सर एनपीके से स्प्रे यूज करना है या सॉइल में ऐड करना है, विच इज बेटर? दोनों करना है, दोनों करना है। उस वीडियो में जो है शायद मैंने आपको सिर्फ मिट्टी में डाल के दिखाया, स्प्रे भी करना है, दोनों होता है ना, दोनों बढ़िया चलता है। वो वीडियो भी बताया आपके साथ है ना, इसके अंदर आप ओपन करेंगे जो खाद साइकिल चार्ट है आपका, जो खाद साइकिल चार्ट है आपका, इसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल है ना। ठीक है, अच्छा, और एक चीज और, जो नॉन कम्युनिटी मेंबर्स है अभी हमारे, जिन्होंने सिर्फ खाद साइकिल चार्ट लिया है,
एट द एंड आपको एक बार रिजल्ट आता है तो, है ना। अभी इसको मत देखना, अभी आपकी इच्छा हो तो इस वीडियो को देखना, अभी नहीं इच्छा हो तो अभी मत देखना, अभी पूरा फॉलो करना। लेकिन एक बार आपको अगर इससे रिजल्ट आता है तो इस वीडियो को जरूर देखना। ये स्पेशल चार्ट आप लोगों के लिए शेयर किया, ये वाला जो है, इस वीडियो को देखना। और हमारा कम्युनिटी ज्वाइनिंग लिंक यहाँ पर है, इफ यू वांट टू ज्वाइन आप उसमें भी जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो अभी मत करना, लेकिन अभी पहले फॉलो करो, जो लिया है पहले उसको फॉलो करो, इसमें रिजल्ट लाओ, उसके बाद उसको जो है करिएगा। नाउ यहां पर जो है नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, क्या सवाल आया है आज के। हाँ, यहाँ पर मनीष जी का सवाल है, कोको हस्क एश इज हेल्पफुल एज पोटैश। सी कोको हश एश क्या होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। हम नॉर्मल ऐश इस्तेमाल करते हैं, कोको हश ऐश कुछ डिफरेंट होता है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। आई हैव नो आइडिया। हम लोग कौन सी वाली यूज करते हैं बताता हूँ। हमारे यहाँ ना साल भर की एक ऐश होती है जो हम हमारे नर्सरी में इस्तेमाल करते हैं। जो होली जलती है ना, हमारे यहाँ हम बहुत बड़ी होली जलाते हैं, तो वो ऐश जो है हम इकट्ठा करके रखते हैं और वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप वो कहीं से भी जो है, कोई भी ऐश आपको मिल जाए, कहीं की भी राख आपको मिल जाए, किसी भी चीज की आपको राख मिल जाए, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी डू। अब ये कोको हस्क ऐश कुछ डिफरेंट होता है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, समझ गया आपका सवाल, ठीक है। तो या बिल्कुल दोनों, देखिए ये जो है कोको हस्क ऐश जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये आपको जो है ऑर्गेनिक वे रहेगा, ठीक है। ये ऑर्गेनिक वे रहेगा आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए। और ये पोटैश जो है केमिकल वाला है, इसको आप नॉन एडिबल प्लांट्स में डाल सकते हो, ठीक है। आई होप इट आंसर्ड यू मनीष जी। बलविंदर जी का सवाल है, नो फ्लावर इन जापानीज रोज। जी, उसको 100% सनलाइट में रखिए, नंबर 1 थिंग। एंड नंबर 2 थिंग इज फॉलो द खाद साइकिल चार्ट। अभी तो आपने लिया है, फॉलो करिए उसको। या मेरा एलोवेरा का प्लांट में एनपीके यूज कर सकती हूँ क्या? अगर आप उसको फेस पे लगाते हैं, अगर आप उसको, उसका जो वो, कुछ लोग खाते भी, उसका जो लिक्विड होता है, कुछ लोग वो उसका जूस बनाते हैं, अगर आप इन चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आप कौन सा वाला फॉलो करेंगे? उसके लिए आप फॉलो करेंगे, अगर आप खाने के लिए या लगाने के लिए, फेस पे लगाने के लिए इस्तेमाल करने वाले, तो आप ये वाला इस्तेमाल करिएगा। कहाँ गया वो वेजिटेबल वाला, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांट्स वाला जो है ना, वो फॉलो करिएगा आप। और अगर आप उसको नहीं खाते हो, सिर्फ एज ए डेकोरेशन लगा रखा है, तो आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हो, फिर नॉन एडिबल ग्रीन कलरफुल ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। इंडोर आउटडोर सब में यही वाला चार्ट फॉलो होगा, ठीक है। इंडोर आउटडोर में कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं आएगा, है ना। मधु जी का सवाल है, हाउ टू मेक जीवामृत। ये वीडियो खाद साइकिल चार्ट में दे रखा है, जब आप जीवामृत के आगे वाला वीडियो पे क्लिक करेंगे कैसे बनाना है बता रखा है उस वीडियो में। कविता जी का सवाल है, इसको छोटा कर लेते हैं, बहुत लंबा सवाल है जी। कविता जी का सवाल है, सर अपराजिता प्लांट हैज व्हाइट फाइल्स प्रॉब्लम, ओके, यूज नीम ऑयल वॉश पाउडर कॉम्बिनेशन स्टिल द सेम एंड कैन वी यूज रेडी पील पाउडर? ओके ओके ओके। सो सी, अपराजिता प्लांट में जब हमारे इसमें ये चीजें होती है, नीम ऑयल वगैरह तो हम भी स्प्रे करते हैं, नीम ऑयल के अलावा हल्दी पाउडर भी स्प्रे करना स्टार्ट करिए उसके अंदर। एंड एट द सेम टाइम जो कैल्शियम पाउडर बताया इसके अंदर खाद साइकिल चार्ट में, जब भी कमी, इम्यूनिटी की कमी हो पौधे में, ये खाद साइकिल चार्ट फॉलो करना शुरू करें और उसमें स्पेशली जो है कैल्शियम पाउडर डालें, है ना। और एक पॉइंट, हाँ, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, वो भी मैं अभी आपको जो है खाद साइकिल चार्ट में भी ऐड कर दूंगा मैं स्पेशल नोट में। जब भी कभी पौधों में कीड़े लग जाते हैं, जब भी कभी पौधों में कीड़े लग जाते हैं या पौधा मरने जैसी स्थिति में हो जाता है, सपोज आपने एक दिन पानी डालना भूल गए अभी फिलहाल गर्मी के मौसम में, जिसके कारण वो पौधा ऑलमोस्ट जलने लग गया है, तो उस खाद साइकिल चार्ट को अभी फॉलो मत करिएगा उस टाइम पर, है ना। उस टाइम पर खाद साइकिल चार्ट का फॉलो मत करिएगा। उस टाइम पर H2O2 जो है वो आप डाल सकते हो। H2O2 बेसिकली क्या काम करता है, वो हेल्प करता है पौधे के अंदर जो रूट्स होती है, रूट्स को और ज्यादा अच्छे से, रूट बॉल को डेवलप करने में वो हेल्प करता है H2O2 जो है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट हेल्प्स। वो इसलिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी का खाद साइकिल चार्ट ऐसे टाइप में मत करिएगा, क्योंकि पौधा ऑलरेडी कमजोर है आपका बहुत ज्यादा, राइट। आपका पौधा ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर है, आप अगर उस टाइम पर ये पूरा खाद साइकिल चार्ट फॉलो करते रहोगे, पौधा जल सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सवाल है रघवेंद्र के जोशी जी का, H2O2 स्प्रे करना है या गमले में डालना? दोनों चीजें करी जाती है, पत्तों पे भी स्प्रे होता है और गमले में भी डाला जाता है, दोनों चीजें होती है। भारत कुमार जी का सवाल है, सर रूट हो रहा है क्या करे? रूट हो रहा है,
रूट रॉट हो रहा है, शायद सड़न लग रही है रूट में, ये अगर प्रॉब्लम आ रही है तो H2O2 का आपने डालना है ना, H2O2 डालना है उसके अंदर, जो खाद साइकिल चार्ट में दे रखा है H2O2 3% 6% जो अवेलेबल हो, वो डालना है। एंड एट द सेम टाइम उसके अंदर जो है आप नीम खली भी डाल दीजिएगा, ठीक है। नीम खली का वीडियो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं फर्स्ट सेशन में अपने बताता हूँ। टॉप लेयर पे नहीं डाली जाती है नीम खली, नीचे के लेयर पे डाली जाती है। टॉप लेयर पे डालोगे तो फंगस लगेगी उसके अंदर, ठीक है। सो आई होप इट आंसर यू। नेक्स्ट पवन गुप्ता जी का सवाल है, H2O2 6% वाला मिल रहा है, उसको कैसे यूज करे 3% में? जी 50% डालना है। यहाँ पे खाद साइकिल चार्ट में जहां जहां H2O2 3% लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 टेबल स्पून ऑफ H2O2 इन 5 लीटर्स ऑफ वाटर। तो अगर आप 6% इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 50% यूज करना है, यानी कि 1 टेबल स्पून ऑफ H2O2 इन 5 लीटर्स ऑफ वाटर, दैट्स इट। इस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट सवाल है, फिर से इसको छोटा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, प्लांट हेल्दी है पर लीव्स गिर रहे हैं, जस्ट रिपोर्टेड सॉइल मिक्सचर वॉज नीम पाउडर सॉइल कोकोपीट। ओके ओके ओके, आधा सवाल समझ पाया मैं, आगे का आपने क्या क्या चीजें लिखी है मैं समझ नहीं पाया हूं, पर लीव्स गिर रही है और जस्ट रिपोर्टेड, आपने रिपोर्टिंग की है। अभी कुछ दिनों पहले, अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले शायद हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ जो सेशन हो रहा था हमारा Q&A सेशन, उसमें उनको यही कहा था मैंने, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी रिपोर्टिंग गमले से ना करें। नए पौधे खरीदना है तो अभी इस मौसम में खरीद सकते हो, ये बेस्ट टाइम होता है खरीदने का। बारिश में टाइम नहीं रहता, क्योंकि इतनी ज्यादा कीचड़ होता है बारिश में कि आप नहीं गार्डनिंग कर सकते। गर्मी का मौसम बेस्ट होता है, वाई? क्योंकि नर्सरीज में थैली वाले पौधे ना, वो नर्सरी से इस टाइम पे खरीदिए, बेस्ट टाइम है। पौधा जो है ऑलरेडी झुलस रहे होते हैं बहुत ज्यादा गर्मी के कारण नर्सरीज में, थैलियों के अंदर, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी बहुत कम है। जैसे ही लेकिन जब आप उसकी थैली फाड़ करके उसको बड़े गमले में लगाते हैं तो क्या होगा, वो फैलने लगेगा और ज्यादा, उसकी जो जड़ें फैलने लगेगी, वो पौधे के लिए अच्छा है, पौधा उसमें रिलैक्स्ड फील करेगा। तो इसलिए गर्मी का टाइम बेस्ट है, ग्रोथ अच्छी होती है। ठंड के टाइम में ग्रोथ अच्छी नहीं होती पौधे की ज्यादा, तो इसलिए जो है ठंड के टाइम पे नहीं उगाने का बोलते ज्यादा नए पौधे। हाँ, सीजनल वाले खरीद सकते हो, दैट आर एक्सेप्शंस, बट जो नॉर्मल सदाबहार वाले हैं वो ठंड में नहीं परचेज करना चाहिए। इवन बारिश में तो वो होता ही नहीं है, आप लगा ही नहीं सकते, कीचड़ कीचड़ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आई होप इट आंसर्ड यू। यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए थी, है ना। अभी H2O2 डालिएगा उसके अंदर, आपका जो पौधा है H2O2 ट्रीटमेंट करिएगा और जीवामृत डालिएगा 2 दिन बाद, है ना, H2O2 डालने के 2 दिन बाद। नेक्स्ट है पूनम जी का सवाल है, सर एलोवेरा की पत्तियों का जेल सूख गया तो उसमें क्या डालूं? फॉलो द खाद साइकिल चार्ट। अभी जो मैंने आपको पहले 2-3 पहले से क्वेश्चन पहले जो एलोवेरा जेल से रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने जो आंसर दिया था, सेम चीज जो है आपने फॉलो करनी है। एडिबल अगर आप उसको खाते हो या मुंह पे लगाते हो तो एडिबल वाले फॉलो करना है आपने, ठीक है। वेजिटेबल की तरह उसको ट्रीट करके वो वाला खाद साइकिल चार्ट फॉलो करना है। अगर आप उसको एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट देखते हो तो ऑर्नामेंटल प्लांट वाला फॉलो करना है, दैट्स इट। एडिनियम और बगनबेलिया के बारे में बताएं, एग्लोनिमा के पत्ते पीले हो रहे हैं। या अभी गर्मी के मौसम में कुछ कुछ लोग के होते हैं जहां एक्सट्रीम टेम्परेचर है, जिन एरियाज में वहां पे वो चीजें होती है। हमारे इंदौर में भी काफी ज्यादा गर्मी जब बढ़ रही है तो उसको हमने ऐसे एरिया में रखा है जहां पर थोड़ी सी कूलर की हवा लगती है उसको, है ना, थोड़ी बहुत, मतलब आसपास का एरिया जो है ठंडा रहता है, कूलर की, मतलब जिस एरिया में रखा है हमने वहां पर कूलर की हवा, ऐसे इंटेंशनली हमने कूलर नहीं मारा उस पर, लेकिन फिर भी लगती है उसमें, तो दैट्स इट। इस तरह से जो हमने उसको रखा है, तो उस वे में आप भी रखें तो डेफिनेटली जो है आपको हेल्पफुल रहेगा। उसको टेम्परेचर कम देना है बेसिकली ना, एंड फॉलो द खाद साइकिल चार्ट इन दैट टू, उसके अंदर भी फॉलो करें। अमरूद के फ्रूट गिर रहे हैं क्या करें? अमरूद के फ्रूट गिर रहे हैं क्या करें? सी इट्स ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। ये अगर आप कम्युनिटी में है सुधा जी, अगर आप हमारे कम्युनिटी में है, प्लीज फोटो भेजे ताकि मैं एक बार प्लांट को देख के या ट्री को देख के प्रॉपरली आंसर कर पाऊंगा। ऐसे ही मैं कुछ भी आंसर करने के लिए आंसर दूंगा तो वो गलत भी हो सकता है, मतलब सो मैं वो नहीं करना चाहता। नेक्स्ट सवाल आता है राघवेंद्र जोशी जी का, राघवेंद्र जी के जोशी, नीम खली व बोन मिल क्या हम खाद के रूप में यूज कर सकते हैं? अगर हाँ तो कान करे। जी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ कैल्शियम पाउडर, जो कैल्शियम पाउडर कोर्स में बताया है, मतलब ये इसमें बताया, खाद साइकिल चार्ट में बताया, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज बोन मील, या फिर ये जो आपने बताया क्या बोन मील, उसके लिए आप यूज कर सकते हो, कैल्शियम पाउडर के जगह उसका अल्टरनेटिव है। और नीम खली, आप नीम खली तब इस्तेमाल करिएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोगों ने ना साल भर हो गया हमारे नर्सरी में, हमको नीम खली इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
ऐसी पड़ी हुई है हमारे यहाँ, हम बेचते हैं लेकिन हमने यूज हमको ही नहीं जरूरत पड़ी। तो जब जरूरत होती है तभी नीम खली इस्तेमाल करी जाती है। इट्स नॉट अ खाद। लोग बोलते हैं नीम खली खाद दे दो, हमारी नर्सरी में भी आके बोलते हैं नीम खली खाद दे दो। खाद नहीं होती, इट्स इंसेक्टिसाइड। ठीक, या आई होप एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन सारे आंसर हो गए हैं। अभी भी सवाल है, प्लीज आस्क हियर। मैं चैट के नहीं देख पा रहा हूँ सवाल, प्लीज आस्क हियर। चैट के मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, इतने सारे आ गए चैट में। ठीक है, मैं करना चाहता हूँ आंसर, लेकिन वो कैसे पढ़ूंगा मैं? 4 का आंसर देता हूँ फिर और कंफ्यूजन हो जाता है। एज अ स्पीकर यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है उस चीज का। सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन हियर। मैंने जो लिंक दिया है यहाँ पे आप पूछे, डेफिनेटली जो है मैं आपको उसी के लिए तो आए हैं हम लोग लाइव सेशन पे भी। ठीक है, या एंड प्लीज मेक श्योर कि द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द खाद साइकिल चार्ट, बिकॉज अवर एजेंडा इज कि हम खाद साइकिल चार्ट के बारे में ही अभी यहाँ पे बात करें फिलहाल। नीम खली और बोन मील वाला क्वेश्चन हो गया है। पूनम जी का सवाल है, सर हिबिस्कस का प्लांट में नर्सरी लाकर मैंने पॉट में लगाया था बट वो पूरा सूख गया, उसमें एक भी पत्ती नहीं आ रही है। हार्ड प्रूनिंग करिए उस पौधे की। सबसे पहले H2O2 जो बताया इस खाद साइकिल चार्ट में, उसको फॉलो करिए। H2O2 से नई पत्तियां बहुत जल्दी जर्मिनेट होती हैं, बहुत जल्दी नई पत्तियां आती हैं उसके अंदर। ओवरऑल पौधे की मजबूती बढ़ेगी उससे, तो वो डालिए। साथ में आफ्टर 2 days पुट जीवामृत इन दैट। ठीक है, आफ्टर 2 days पुट जीवामृत इन दैट। नेक्स्ट आता है एडीनियम के बारे में थोड़ा बताएं। 100% सनलाइट में रखिए। इन दिनों में लोग पानी डाल नहीं रहे, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स भी रोज के रोज पानी नहीं डाल रहे एडीनियम में। डालिए उसमें, रोज पानी डालिए, है ना, उसमें रोज पानी डालिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखे कि उसके अंदर जो है कम कम पानी डाले, बहुत ज्यादा नहीं, है ना। नेक्स्ट सवाल है दीक्षित आहूजा जी का, गुलाब प्लांट पर एक फ्लावर आता है फिर भी लीव सूख जाती है। ठीक है, फिर सब लीव सूख जाती है, यही हो रहा है। मेक श्योर करें, अगर आप कम्युनिटी में है हमारे, सो प्लीज फेसबुक पे जो है आप अपना सवाल पूछे, मैं उसको देख करके ज्यादा अच्छे से आंसर कर पाऊंगा। क्योंकि गुलाब के पौधों में जनरली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई ना कोई उसमें कीट लगा होता है या उसमें फंगस लगी होती है, जनरली इसलिए होता है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या वही रीजन है या नहीं। अगर वो रीजन नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का ही रीजन था अगर, तो न्यूट्रिएंट्स जो है आपको ये खाद साइकिल चार्ट अब आप जब फॉलो करोगे, क्योंकि 2-3 दिन पहले तो लिए हो, अभी तक फॉलो नहीं किया होगा मेरे को पता है, तो जो है अभी जब फॉलो करोगे, अगर सिर्फ न्यूट्रिएंट का रीजन होगा तो वो इससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कीड़ा लग रहा हो तो मुझे जो है फोटो एक बार देखना पड़ेगा उसको, तो मैं ज्यादा अच्छे से आंसर कर पाऊंगा। मैंने ऑनलाइन ओके अमरतनास लिली के बल्ब खरीदे, द ऑलमोस्ट 1 year हो गया बट नो फ्लावर। फॉलो द खाद साइकिल चार्ट एंड कीप इट इन 100% सनलाइट। लोटस पॉट में क्या डाले? ठीक है, लोटस में आपने जो है जो वर्मी कंपोस्ट खाद है, इसमें कोई खाद बार बार चेंज नहीं होती है लोटस में। जब आप वो डालते हैं, मछलियां उसमें डालते हैं, मछलियां जरूर डाले साथ में, है ना, तो मछलियों का जो एक्सक्रीशन होता है वही उसमें एज ए खाद की तरह काम कर जाता है। तो आपको लोटस में जो है सच जैसे खाद डालने की जरूरत नहीं होती। लेकिन स्टार्टिंग में शुरुआत में 40% वर्मी कंपोस्ट खाद रख दीजिए उसकी। ठीक है, बाकी का मिट्टी रखे, शुरुआत में 40% वर्मी कंपोस्ट खाद रखे, और बाकी मछलियां जरूर डालें उसमें, है ना। तो ये आप जो है इस बात का ध्यान रखें। आई होप योर क्वेश्चन वाज आंसर्ड कल्पना जी। लिंक प्लीज, किस चीज का लिंक चाहिए आपको? एक बार फिर से खाद साइकिल चार्ट का लिंक शेयर कर रहा हूं सभी लोगों के साथ, प्लीज सेव इट। इसको कहीं पे सेव करके रख ले प्लीज। इसमें कुछ भी नया चेंजेस करेंगे हम तो आपको जो है वो मिल जाएगा वहां से, है ना। और साथ में जो है ये प्रोडक्ट्स का भी ध्यान रखें। मेरे को लग रहा है सवाल सारे हो गए। ठीक है, यहाँ पे सवाल तो सारे हो गए। तो यहाँ पर जो है अभी प्रोडक्ट्स के लिए फॉर 2 days, आज का दिन और कल का दिन, आपको ये जो खाद साइकिल चार्ट में जो प्रोडक्ट्स है जितने भी है आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, कहाँ गया खाद साइकिल चार्ट, वो दूसरा वाला। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे, ये जो प्रोडक्ट्स है इसमें आपको डिस्काउंट कोड लगाना है। 6% ऑफ आपको जो है मिल रहा है सभी लोगों को। ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट्स अगर आप अमेजोन से किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से कंपेयर करेंगे वो चीपर साइड है, लेकिन उसमें भी हमने 2 दिन के लिए डिस्काउंट रखा है। इट इज अ बर्थडे डिस्काउंट। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। यहाँ पे आप फिर से बता रहा हूँ क्या करना है। प्लांट लव जो है यहाँ पे ऑलरेडी कोड दे रखा है और अप्लाई करना है एंड बाय कर लेना है जो भी आपको बाय करना है इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो इसका बेनिफिट उठाइए। इट्स ओनली फॉर यू गाइस। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो आज के मीटिंग में आए हैं, जिन्होंने खाद साइकिल चार्ट किया, या हमारे कम्युनिटी मेंबर्स। ठीक है, सो इट्स नॉट फॉर एवरीवन। या नो, इट्स नॉट माय बर्थडे टुडे। मेरा आज बर्थडे नहीं है। कांट एक्सेस द लिंक। ओके, सपना जी कांट एक्सेस द लिंक। एक काम करिए,
मोबाइल पे अगर आप देख रहे हैं, है ना, मोबाइल पे अगर आप देख रहे हैं तो मैंने वो है, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, हो जाएगा वो। गूगल शीट बोलते हैं उसको, वो आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसका भी लिंक मैं शेयर कर देता हूँ अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो। और अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो डायरेक्ट ओपन हो जाता है, उसमें आपको दिक्कत नहीं जाएगा। तो बस 1 मिनट दीजिएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ गाइस, मुझे मिल नहीं रहा है वो लिंक। हाँ, मिल गया, हो गया, ठीक है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग इट हियर, मैंने शेयर कर दिया है। एंड हाँ, मोबाइल पे कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, गूगल शीट नाम से। प्ले स्टोर पे जाइएगा, गूगल शीट सर्च करिएगा, वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने चैट में भी लिंक शेयर कर दी है, शायद सबके साथ नहीं हुआ है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, कर दिया मैंने, है ना। इज इट द सेम एज यू सेंड ऑन व्हाट्सएप? या बिल्कुल, खाद साइकिल चार्ट सेम ही है जो व्हाट्सएप पे मैंने शेयर किया आपके साथ जी। लेकिन जो पीडीएफ फॉर्म में शेयर किया है, प्लीज वो चीज ना करें। कम्युनिटी मेंबर क्या से कैसे बने, कल्पना जी, पहले तो इसको फॉलो करिए, ठीक है। अगर आपको फिर भी बड़ी इच्छा है तो आपको जो है, हम एक बार बात कर लीजिएगा, है ना। हमारी टीम से बात कर लीजिएगा एक बार, और वो जो है आपके नंबर देता हूं उनका मैं आपको, 1 मिनट दीजिएगा। उनका नंबर नहीं दिख रहा, चलो आपका नाम मुझे याद रहेगा, अगर पॉसिबल होगा अभी फिलहाल तो हम जो है आपके साथ बात कर लेंगे, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। और पहले तो लेकिन फॉलो करिए, इसका रिजल्ट लाइन तक क्या जल्दी है आपको ज्वाइन करने की, है ना। शेयर पीडीएफ, या श्योर, हम पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, लेकिन पीडीएफ में एक प्रॉब्लम है, वो अपडेट नहीं होगा। हम हमारे साइड से कुछ अपडेट करते हैं तो वो अपडेट नहीं होगा, तो वो चीज जो है वो लिंक से ही हो सकती है। So that's why I want you to save that link instead of that PDF। PDF तो आप कभी भी बना सकते हो। PDF बनाने का प्रोसेस भी चलो बता देता हूँ, ठीक है। क्या करना है आपको, जैसे आपको डाउनलोड भी करना है, प्रिंट आउट निकालना है, कैसे करना है वो अभी आपको बता रहा हूँ लाइव यहाँ पे, है ना। यहाँ पर आपको जो है, जैसे सपोज आपका एक हाथ साइकिल चार्ट ओपन है, ये आपका ये वाला चार्ट है ना, तो ये ओपन है अभी फिलहाल। अभी आपको इसको PDF फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। फाइल पे क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे डाउनलोड एज पीडीएफ कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया, दैट्स इट। इस तरह से आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है, डाउनलोड हो गया पीडीएफ फॉर्म में। तो दिस इज हाउ यू डू इट। इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा इसी सेशन का, तो अगर एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो एक बार लास्ट मोमेंट जो है उसका देख लीजिएगा। इस सेशन का लास्ट पार्ट जो है, ये लास्ट ही पार्ट है हमारा, तो इसको एक बार जाकर के देख लीजिएगा कैसे किया, आपको क्लैरिटी आ जाएगा, या ठीक है। बाकी हमारे तरफ से एक बार और व्हाट्सएप आएंगे आप सभी लोगों को, मतलब जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा, आपके ग्रुप पे आ जाएगा मैसेज। जो नॉन कम्युनिटी मेंबर्स है आपको पर्सनल व्हाट्सएप आएगा, एक बार देखिएगा हमारी टीम की तरफ से, और वहां पर जो है आपको वो सारी चीजें मिल जाएगा, है ना। या सरोज जी लिखते हैं, सरोज जी एक काम करिएगा आप ना, एक नंबर शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ सरोज जी। इस नंबर पे 10 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में एक बार आप कॉल करिएगा, है ना। कल ही कर लीजिएगा, आपकी जो है हेल्प कर दी जाएगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपके साथ नंबर शेयर कर देता हूं, क्योंकि हमारे जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है वो आप ही के लिए है, आप ही की हेल्प करने के लिए है, हम आपकी हेल्प करना चाहते। तो ये पॉइंट हमको पता ही पहली बार चला कि आपको जो है देखते नहीं बन रहा है, तो वी वुड लव टू हेल्प यू। प्लीज आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपका नाम भी मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, ताकि हम भी जो है, अगर मैं कम्युनिकेट तो हाथों हाथ ही कर दूंगा, इनसे बात करनी है तो हम भी अगर हुआ तो आपको सामने से कॉल कर लेंगे। सरोज शर्मा, ठीक है। या सो आई होप गाइज इट वाज यूजफुल, या आई होप इट वाज यूजफुल। मिलेंगे हम लोग कभी नेक्स्ट सेशन में किसी वीडियोस में। स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच। या लेट्स एंड दिस विद अ वेरी 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 ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड गुड बाय। Cover it up, you like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking.
them how it feels, how it feels. You like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels, how it feels. Cover it up, you like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels, how it feels.